हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश के नए बुक के चैप्टर 1 को जो है द डे द रिवर स्पोक। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जब भी कोई मुश्किल काम करने जाओ और पूरी कायनात आपको उस काम को पूरा करने में मदद करे। तो ये कहानी है जानवी नाम की लड़की की जिसकी मदद करती है बोलती हुई नदी। तो आखिर क्या होता है वो हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग का सीन दिखाया हुआ है कि जानवी नदी के किनारे बैठी हुई है और उसके नाक के ऊपर से एक बड़ा सा आंसू का बूंद नीचे गिरता है। वहीं पर एक किंगफिशर नाम का बर्ड था, जो नीचे की तरफ उड़ते हुए आता है। उसके जो पंख थे, वो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। वहीं एक हरा लिज़ार्ड भी था साइड में, जो नदी के किनारे आकर के आराम कर रहा था सूरज की रोशनी में। तभी एक नींद भरी धीमी-सी आवाज़ आती है, "डियर, डियर क्या बात है?" जाह्नवी चौंक जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ पे बिल्कुल अकेली थी। वो सोचती है कि ये आवाज़ लिज़र्ड यानी उस छिपकली की तो हो नहीं सकती है। किंगफिशर तो बैम्बू के थिकेट थिकेट यानी जो बैम्बू का पूरा झाड़ था ना, उसके अंदर अपना खुद का पकड़ा हुआ मछली खा रहा था। पैरट बगल में था लेकिन पैरट का आवाज़ ऐसा आता नहीं है, तो वो चारों तरफ देखने जाती है कि एक भी इंसान नहीं है, तो वो थोड़ा घबरा जाती है और उसका भागने का मन होता है। तभी वापस से आवाज़ आती है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए और डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम यहाँ लगभग हर दिन आती हो। अब जाह्नवी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि इतनी अजीब-सी आवाज़, ये तो रिवर जैसी लग रही थी, लेकिन क्या रिवर बोल सकती है? तभी फिर से आवाज़ आती है, बताओ क्या हुआ? और ये आवाज़ एक्चुअल में रिवर की ही थी। रिवर कहती है कि जल्दी बताओ, मैं निकली हुई हूँ समुद्र में जाकर के मिलने के लिए। अब देखो, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा तो आप जानते हैं कि जो समुद्र है, उसी में से रिवर्स जो है वो निकले हुए रहते हैं, तो ये उससे कनेक्टेड होते हैं। जाह्नवी फिर हल्की आवाज़ में कहती है कि मेरे घरवाले मुझे स्कूल नहीं जाने देते हैं। मैं मम्मी से पूछती हूँ कि मैं भी स्कूल जाऊँ मीना और एथेन के साथ, तो मम्मी कहती है कि अभी तुम छोटी हो बेटा, बाद में जाना। फिर जब मैं 5 साल की थी तो रामू पैदा हुआ। मम्मी बोली कि अगले साल जाना। फिर मुझे बोला गया कि जाह्नवी, रामू का ध्यान रखना, मैं फील्ड यानी खेत में जा रही हूँ काम करने। अब वो कहती है कि अब मैं 10 साल की हूँ और अब मैं अप्पू का ध्यान रखती हूँ, यानी रामू के बाद अप्पू पैदा हुआ था जो सबसे छोटा था। इतना ही बोलते हुए आगे बोलती है कि मुझे मेरे घर वाले नहीं चाहते हैं और बोलते ही वो रोने लग जाती है। आगे वो कहती है कि मैं अब स्कूल जाने से डरती हूँ क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और अब तो शायद मुझे वो लोग स्कूल जाने भी नहीं देंगे। लेकिन फिर भी वो कहती है कि वो अपने बड़े भाई, जिसको वो एथन बुलाती थी, और अपनी बहन मीना की तरह स्कूल जाना चाहती है। उसके बड़े भाई एथन जिसको बोलती थी, उसका रियल नेम था गोपी। वो कहती थी कि मुझे जानना है कि आखिर पीली मकड़ी पीले फूल में क्यों होती है? बम्बू के जो पेड़ है वो रसल रसल यानी आवाज़ क्यों करते हैं? देखो, जो बम्बू है वो जब साथ में रहते हैं तो हवा आती है तो टकराते हैं, इसलिए आवाज़ होता है। आगे बोलती है कि आखिर चाँद हमेशा पहाड़ों के पीछे से ही क्यों आता है? कभी भी दूसरी दिशा से क्यों नहीं आता है? ये सेम ऐसा क्वेश्चन हो गया कि आखिर सूरज ईस्ट से ही क्यों उगता है, वेस्ट से क्यों नहीं उगता है? तो इसका जवाब तो आपको पता होगा, लेकिन आगे वो बोलती है कि खेत के पानी में रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं वो फ्रॉग क्यों बन जाती है? तो एक्चुअल में यहाँ बात कर रही हैं वो टैडपोल्स की, जो कि फ्रॉग्स के बेबी होते हैं। वो स्टार्टिंग में मछली की तरह दिखते हैं लेकिन धीरे-धीरे ग्रो करके पूरा एक फ्रॉग की तरह बन जाते हैं, जो आपने साइंस में पढ़ा होगा या फिर आप आगे पढ़ोगे। तभी रिवर बोलती है कि बस तुम इतने सारे जो क्यों यानी सवाल पूछे हो वो मुझे थका रहे हैं। रिवर फिर कहती है कि मुझे एक चीज़ पता है कि मून जाते किधर है, यानी वो निकलते पहाड़ के पीछे से है लेकिन जब वो डूबते हैं यानी जाते हैं, वो है समुद्र की तरफ। आगे जाने बोलती है कि इवन मेरा जो सबसे छोटा रामू है वो भी स्कूल जाता है। तभी रिवर कहती है कि कितनी अफ़सोस की बात है कि स्कूल तुम्हारा समुद्र के पास नहीं है, क्योंकि अगर वो पास में होता समुद्र के तो मैं तुम्हें लेकर के जाती। लेकिन हाँ, ये भी फिर गलत हो जाता कि अगर मैं तुम्हें लेके जाती तो तुम्हारे पैर गीले हो जाते, जो कि सही नहीं है। मुझे लगता है कि सिर्फ़ एक ही तरीका है। जाह्नवी बोलती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ? तभी रिवर बोलती है बिल्कुल, मुझे लगता है कि छोटी लड़कियाँ भी छोटे लड़कों जितना कर सकती है। यानी जितना तेज़ छोटे लड़के स्विम करते हैं उतनी तेज़ तो छोटी लड़कियाँ भी कर सकती है। तुम्हें बस एक काम करना है, एक सुबह तुम जाओ, उठो और चुपके से स्कूल में घुस जाओ। देखो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। हो सकता है कि टीचर तुम्हें वहाँ पे रुकने ना दें, लेकिन ट्राई करो ऐसा करने का। जाह्नवी उस समय बोलती है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे डर लगेगा कहीं वो मुझे क्लास से निकाल दिए तो? तभी रिवर हँसते हुए बोलती है कि तुम डर गई इस बात से? जब तुम यहाँ लिज़र्ड यानी जो छिपकली तुम्हारे बगल में है, तुम उससे नहीं डरी और ना ही तुम बैम्बू में छिपे हुए साँप से या और ना ही ब्रिज से गुज़रने वाले जो नॉइज़ी ट्रेन है, इन सब से भी नहीं डरी। तभी उस समय जाह्नवी हल्के से डर जाती है क्योंकि उसे एक्चुअल में पता ही नहीं था कि बैम्बू के झाड़ में साँप रहता है। रिवर बोली कि मुझे ट्रेन्स नहीं पसंद, मुझे शिप पसंद है। जाने बोलती है ये शिप क्या होते हैं? तो रिवर बोलते हैं कि बड़े-बड़े जहाज जिनमें 100 लोग बैठ सकते हैं, जो समुद्र में रात भर लाइट्स के साथ चलते हैं, यानी पूरा उस पे लाइट जलता हुआ रहता है।
जानवी पूछती है कि वो शिप क्या यहाँ आएँगी? रिवर कहती है कि नहीं, वो बहुत बड़े होते हैं, यहाँ तक नहीं आते हैं। और नदी बताती है कि उसके ऊपर जो सिर्फ़ चंदू के कैटामैरन यानी एक तरह के नाव हैं, वही तैरते हैं। तो बोलते हैं कि चंदू तुम्हें एक दिन ज़रूर लेकर जा सकता है शिप को दिखाने के लिए। तो जानवी चीख के बोलती है कि मेरे घर वाले मुझे नहीं जाने देंगे। तभी रिवर प्यार से कहती है कि तो पहले स्कूल जाने का ट्राई करो, याद रखना सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। जानवी हिम्मत जुटाती है और अगली सुबह स्कूल चली जाती है। स्कूल जाकर के क्लासरूम में गेट के पास वो खड़ी हो जाती है। टीचर उस समय कहानी सुना रहे थे राजा अशोक की कहानी। अप्पू यानी जानवी का सबसे छोटा भाई उसके कंधे पे सोया हुआ था। फिर धीरे-धीरे जानवी क्लासरूम के अंदर जाकर के नीचे फर्श पे बैठ जाती है। उस समय अप्पू बिल्कुल शांत था और जानवी भी बिल्कुल ध्यान से टीचर जो पढ़ा रहे थे वो सुन रही थी। टीचर तभी पूछते हैं कि कहाँ से आई हो छोटी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? तभी एक लड़का बोलता है कि यह गोपी की बहन है, गोपी इसके अगले क्लास में है। दूसरा लड़का कहता है कि इसका नाम जाह्नवी है। टीचर तभी बोलते हैं कि अच्छा तुम गोपी की छोटी बहन हो? गोपी तो बहुत अच्छा लड़का है। फिर टीचर कहते हैं कि अगर तुम सच में मेरे स्कूल में आना चाहती हो जाह्नवी, तो हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे और तुम चिंता मत करो, हम कोई रास्ता निकालेंगे। अब शाम के वक़्त में जाह्नवी लैंप यहाँ पे लैंप से हो सकता है कि वो दिया की बात कर रहे हैं क्योंकि शाम के वक़्त में लोग दिया जलाते हैं। तो वो मैं लेके चलता हूँ मान के कि वो दिया जला रही थी तभी वो देखती है कि उसके टीचर गेट पर आए हुए थे। और उसके पापा उस समय अपना चीक यानी गाल खुजा रहे थे जैसे मानो वो कुछ सोच रहे हैं। टीचर और उसके पापा दोनों बात कर रहे थे, टीचर भी अपना सिर हिला रहे थे और मानो वो लोग कुछ कह रहे थे लेकिन जाह्नवी नहीं सुन पा रही थी। फिर जाह्नवी की माँ आकर के जाह्नवी से बोलती है कि छोटी जाह्नवी मैं तुम्हें मिस करूँगी जब तुम स्कूल जाओगी। लड़कियों को भी जितना सीखना हो उतना सीखना चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भी स्कूल जाना चाहती थी लेकिन तुम्हारी दादी ने मना कर दिया। लेकिन अब मैं खुश हूँ कि तुम्हारे टीचर ने पापा से तुम्हारी बात की। जाह्नवी से कहती है कि माँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं भी एक टीचर बनूँगी और मैं सभी के घर-घर जा कर के उनकी जो छोटी बेटियाँ होंगी उनको बोलूँगी कि वो स्कूल आएँ और जो मैं अभी पढ़ने वाली हूँ यही मैं उन्हें बाद में पढ़ाऊँगी। उसके बाद अगले दिन जब वो स्कूल जा रही होती है, उससे पहले वो खेतों से होते हुए उस रिवर के पास जाती है। रिवर से वो बोलती है कि मैंने कर दिखाया। मैं पहले बहुत डरी हुई थी, लेकिन अब मेरे घरवाले मुझे स्कूल जाने दे रहे हैं। मैं जा कर के वहाँ पे अपना नाम लिखना सीखूँगी, मैथ यानी सम करना सीखूँगी और मैं ये जानूँगी कि आखिर जो राइस की फ़ील्ड यानी खेतों में जो छोटे-छोटे मछली हैं, जो बाद में फ्रॉग्स बन जाते हैं, यहाँ पे वो टैडपोल की बात करें, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। तो उनके बारे में जानूँगी। तभी एक धीमी-सी वही सुस्त-सी आवाज़ आती है कि वापस से आना लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें सब बताऊँगी उन जहाज़ों के बारे में जो समुद्र में तैरा करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पूरा कहानी बताना चाह रहा है कि समस्या कितनी ही बड़ी हो, कैसी भी समस्या हो, उसके बारे में सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होता है। हमें पहला कदम उठाना पड़ता है। जैसे जाह्नवी सिर्फ़ सोच रही थी कि उसे स्कूल जाना है बट कोई जाने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही रिवर ने कहा कि तुम पहले स्कूल के अंदर एंटर करके देखो। तो जब वो एंटर करती है साहस करके तो उसके जो टीचर है वही उसका सपोर्ट करते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई मुश्किल जो भी परिस्थिति आता है उसमें हमें पहले कदम उठाना चाहिए, सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होता है। तो ये था पूरा इस वीडियो के अंदर, आशा करूँगा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।